नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी ये जो श्रृंखला है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में हम ऐसे कुछ लोगों की बात करेंगे कि जिनको इस दुनिया से गुजरे हुए जो लोग हैं उनके यहाँ से उनको फ़ोन आए थे। हाँ, ये फ़ोन मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें ज़्यादातर उनकी बात नहीं हुई होगी, एकदम क्लियर उनको संदेश नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी जो घटनाएँ हैं बहुत सारे लोगों ने मतलब इस पर कुछ बातें कही है। और इसका जो संकलन या फिर इस पर अपना वक्त देना या फिर इस पर रिसर्च करना, इस तरीके से भी कुछ लेखकों ने काम किया है। तो उसमें से जो दो महत्वपूर्ण नाम है, वो जो पहला नाम है वो है डी स्कॉट नाम के एक लेखक का, और दूसरा जो है वो रेमंड बेलेस नाम के एक लेखक का। तो इस तरीके से इन दोनों ने बहुत रिसर्च इस पर किया है और उनके हम कुछ केसेस देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज की ये जो कहानी है दोस्तों वो एक इंसान की है। वो इंसान ये कहता है कि वो अपने घर पे मतलब बहुत ही अच्छे से रह रहा था और अपने काम से वो कुछ अलग शहर पे गया था कुछ दिनों के लिए, और मतलब वहाँ पर अपने घर पे उस वक्त उस आजू बाजू क्या हो रही है चीज़ें उसको पता नहीं था। वो ये कहता है कि उसके घर के सामने एक महिला रहती थी और वो उसके बहन जैसी थी, और वो हमेशा मतलब एक दूसरे के घर पे आते थे। इसकी बीवी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी। तो उस महिला को बारे में उसने कहा है, एक दिन क्या हुआ कि ये जब काम के सिलसिले से किसी एक अलग शहर में गया था, तब वो ये कहते हैं कि मैं जहाँ पर रुका था वहाँ पर अचानक से फ़ोन बज गया। तो इसको कुछ पता नहीं चला कि आखिर ये फ़ोन किसके लिए होगा, क्योंकि ये तो अलग शहर में गया था। तब उस इंसान ने दोस्तों ये कहा है कि जब उसने फ़ोन उठाया तब वही महिला जो उसके मतलब पड़ोस में रहती थी, उसने उसको फ़ोन करके ये बोला कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ अपने जगह पर, तुम प्लीज़ मत चिंता करने के लिए कहना मेरे परिवार को। ये जब बात उस इंसान ने सुनी दोस्तों तो एकदम चौंक गया कि इसने मुझे यहाँ पर कैसे किया और उसको यहाँ का नंबर आखिर कैसे मिला। और उस महिला ने इतनी ही बातें कही उसको और उसके बाद कुछ भी नहीं कहा, और बाद में फ़ोन वो कट हो गया। इस इंसान ने बाद में रिकॉल उसमें करने की कोशिश की, फिर से कॉल बैक, तो वहाँ पर फ़ोन उस मतलब वक्त नहीं लगा दोस्तों। और बाद में इसने अपने घर पे फ़ोन करके पूछा अपनी वाइफ को कि उसका अभी अभी ऐसे फ़ोन आया था तो सब कुछ ठीक है ना। तब उसके वाइफ ने दोस्तों कुछ इस तरीके से बातें कही कि उसने तुम्हें आखिर फ़ोन कैसे किया, क्योंकि परसों ही रात कुछ ऐसी घटना हो गई थी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और बाद में वो कोमा में चली गई थी। अब 2 दिनों से वो कोमा में ही थी और ये कैसे घर से बाहर था कुछ दिनों के लिए, इसलिए इसको ये सारी जो चीज़ें हैं वो पता नहीं थी। और 2 दिनों से वो कोमा में ही थी और कल रात उसके इस दुनिया से वो चली गई थी दोस्तों। तो इस तरीके से इसके पत्नी ने उसको मतलब बातें कही और ये पूरी तरीके से इंसान शॉक हो गया कि आखिर ये मतलब क्या सुन रहा है। तो वो जो फ़ोन आखिर किया था वो किसने किया था। बाद में इसने टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन किया, बाद में मतलब बहुत रिसर्च करने की कोशिश की कि आखिर ये कॉल आया कहाँ से, लेकिन कोई भी उसकी मतलब बोलते हैं ना कि नोंद नहीं थी, कहीं भी उसका मतलब रिकॉर्ड नहीं था कि आखिर उसको फ़ोन में ऐसा मतलब उसको फ़ोन आया था। लेकिन उसको पूरा यकीन है कि उसी महिला का वो फ़ोन था और उसने जो महत्वपूर्ण संदेश यही दिए थे, ज़्यादा उसने तो कुछ नहीं कहा था। उसने यही कहा था कि मेरे परिवार को अपने आप को संभालने के लिए कहो और मैं जहाँ पर भी हूँ अब मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो इस तरीके से उस महिला ने उस इंसान को संदेश कहे थे दोस्तों। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहती है। इस दुनिया से जाने के बाद इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से चला नहीं जाता, उसकी जो चेतना है, उसका जो संबंध है अपने परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं वैसे ही रहता है। इस दुनिया से बस वो एक अलग दुनिया में चला जाता है और वहाँ का उसका सफ़र दोस्तों चालू होता है। ऐसे जो संदेश है बहुत कम लोगों को मिले हैं, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं संदेश हमें यही सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो बोलते हैं ना कि चमत्कार नाम की जो बात है दोस्तों इसी दुनिया में कहीं ना कहीं घटती है। और इन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च 1000-2000 लोगों से मिलकर ऐसे कुछ केसेस मतलब कहीं ना कहीं उसका रिसर्च करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो इस पर हम पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं। कुछ बातें थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन ऐसे भी मतलब केसेस है या फिर ऐसे भी बातें हैं जो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल देती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।